दूरस्थ अंचलों से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शासन की योजनाओं के तहत अच्छी शिक्षा के लिए कई जगहों पर सर्व सुविधा युक्त छात्रावास व आश्रमों का संचालन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किया जा रहा है। लेकिन छात्रावासों में भी छात्रों से बेरहमी से मारपीट जैसी घटनाएं निकलकर सामने आए तो निश्चय ही छात्रावास में छात्रों का देखरेख करने वाले अधीक्षक की लापरवाही दर्शाती है, क्योंकि अधीक्षक निरंतर छात्रावास में रहे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करते हैं, तो ऐसी घटनाएं देखने या सुनने को नहीं मिलती। दरअसल मामला कांकेर जिले के अंतागढ़ से महज 3 किलोमीटर दूर प्री मैट्रिक आदिवासी छात्रावास कोडा गांव का है, जहां पर डिसिप्लिन तोड़ने के नाम पर सीनियर छात्रों ने छात्रावास में ही 3 बच्चों के साथ बेरहमी से डंडे से पिटाई कर दी। घटना 25 जनवरी की है, जो लगभग 18 से 20 दिन होने को है। ऐसे में विभागीय जांच के नाम पर सिर्फ दोषियों को बचाने का खेल चल रहा है, जबकि घटना के 20 दिन बाद अब भी डरे सहमे एक छात्र छात्रावास नहीं पहुंचा, जिससे कि उसकी शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। रात में खाना खाने के बाद मुझे और राकेश और राम सर को रूम में बुलाया। 12वीं क्लास वाले 2 जन और डंडे से मार की अनुशासन तोड़ते हुए इसलिए उसके बाद रूम में भेज दिया गया। उसके बाद सुबह उठा तो हाथ सूजन हो गए थे, खून जम गया था। उसके बाद मैं डर के कारण घर भाग गया। घर में आके बताया, घर वाले लोग दवाई की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डिसिप्लिन तोड़ने को लेकर सीनियर छात्र को जूनियर छात्रों को बेरहमी से पीटने का अधिकार किसने दिया? क्या बेरहमी से मारपीट करते समय अधीक्षक मौजूद नहीं थे, और थे तो आखिर इतना बेरहमी से छात्रों के साथ पिटाई कैसे हुई? साथ ही पिटाई के बाद छात्र डरा सहमा सुबह होते ही ट्रक में सवार होकर कैसे घर पहुंचा? रास्ते में अगर छात्र के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती तो आखिर जिम्मेदार कौन होता? तो गनीमत रही कि छात्र के परिजनों के द्वारा स्थानीय पत्रकारों से संपर्क करते हुए मामले की संक्षिप्त जानकारी दी, वरना आज भी इस घटना को ऐसे ही दबा दिया जाता। जानकारी के बाद मामले की पड़ताल जब छात्रावास के बच्चों से की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। राकेश दुर्गा। कहाँ के हो? माटोली। क्या हुआ था 24 तारीख को, पूरा बताओ। वही हम लोग दारू पी के आए, बड़े लोग मारे, उन लोग भी पीते हैं, उन लोग को कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, और मारपीट कितने लोगों के साथ हुई? 3। बाकी 2 कहाँ हैं? एक तो भाग गया, एक है। अच्छा, एक है। और कौन है दूसरा, कौन है? और दूसरा नोबेल। ठीक। आप कब आए घर से? आज। अच्छा, कितने लोग मिलकर मारे? 3। आपको कितने लोग मिल के मारे? 3। नाम बताओ तीनों का। दुर्जन। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है दुर्जन? कस्तूरा जी। दूसरा कौन है? नंदू। तीसरा? मोहित। आपको भी चोट वोट लगी थी, मारपीट हुई तो? जी। कहाँ लगा था, क्या लगा था? हाथ में लगा था। सूझ गया था? जी। क्या हुआ था बताओ, पूरा बताओ। मिरगिरी का ये डंडा से मारे थे। डंडा से मारे थे? जी। आखिर छात्र शराब सेवन करने बाहर निकले कैसे, या शराब छात्रावास में ही लाया गया? इस घटना के दौरान पूरे दिन क्या अधीक्षक मौजूद नहीं थे? मामला साफ है कि अधीक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे, फिर भी विभागीय अधिकारी इन्हें बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस घटना के बाद हमारे स्थानीय संवाददाता जानकारी लेने छात्रावास पहुंचे तो अधीक्षक ने कैमरे में जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर जानकारी के लिए विभाग के ब्लॉक प्रमुख मंडल संयोजक के दफ्तर पहुंचे तो उसने भी कैमरे में बात करने से अधीनस्थ होने की नहीं होने की बात करते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया। ऐसे में स्पष्ट समझा जा सकता है कि पूरे विभाग दोषियों के साथ साठ गांठ कर उन्हें बचाने की फिराक में है, और ऐसे ही साठगांठ के चलते क्षेत्र में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब से 6 महीने पूर्व में भी इस तरीके की घटना एकलव्य आवासीय विद्यालय अंतागढ़ में भी हुई थी, जिसे स्थानीय पत्रकारों के द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। उस मामले पर भी जांच के नाम पर अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं करते ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर उस घटना पर दोषियों पर कार्रवाई की होती तो आज फिर से ऐसी घटना दोबारा सामने देखने को नहीं मिलती। जबकि पिछले घटना में एकलव्य आवासीय आश्रम के प्रबंधक ने साफ बताया था
कि अज्ञात लोगों द्वारा छात्र के साथ मारपीट की थी, जिससे कि एकलव्य विद्यालय के भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये मामला जो है ये कल मेरे संज्ञान में आया है ना, आपके माध्यम से। मैं इसमें एक टीम बना करके इसकी जांच करवाता हूँ और इसके बाद जांच का जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर जो भी दोषी होंगे उन पर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। सर घटना 24 जनवरी की है, जो अब तक 15 दिन हो चुके हैं। इतने दिनों तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुआ या फिर किसी को जांच का आपको सूचना नहीं, सर इस पर थोड़ा सा। जी असल में मैं भी अभी ही आया है एक्चुअली में, है ना। तो पर ये मामला काफ़ी गंभीर है, इसकी गंभीरता को मैं समझता हूँ क्योंकि छात्र जब हॉस्टल में आते हैं तो उसके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी एक भरोसे के साथ हॉस्टल में भेजते हैं कि भाई यहाँ पे जाकर के वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा और उनकी जो सेफ्टी है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है। और ऐसा कोई लैप्स अगर होता है तो ये मतलब मुझे अभी पता चला कि पहले भी ऐसा कुछ लैप्स किसी और प्राइवेट हॉस्टल में हुआ है, तो इसका ये तो मामला काफ़ी गंभीर है और इसकी मैं पूरी जांच कराऊंगा और इसका फिर देखते हैं जो भी ये रहेगा उसकी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के दौरान सर आश्रम में जो है तभी ऐसा घटना का अंजाम दिया गया और सुनाई। जी जी जी, तो ये इस तरह का चीज़ तो नहीं होना चाहिए। अधीक्षक अगर है तो अधीक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि वहाँ पे हॉस्टल में रहे, वो बच्चों का देखभाल करे और मतलब बच्चों में से ड्रिंकिंग वाला चीज़ का होना तो ये और भी ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो मैं इसका ये इस एंगल से भी इस चीज़ की जो है वो जांच कराई जाएगी और फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या करेक्टिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी एक फिर विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। हालांकि मामले को लेकर तत्कालीन एसडीएम ने जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात की है और पिछले मामलों की बात करें तो अब भी शून्य हासिल है। अब देखना ये होगा कि सच में इस घटना पर दोषियों पर कार्रवाई होती है या पिछले मामले की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।